आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक एवोल्यूट, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एवोल्यूट। यानी एवोल्यूट होता क्या है। जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसमें डिफिनेशन लिखने को आ जाती है। तो एवोल्यूट ऑफ ए कर्व, किसी कर्व का जो एवोल्यूट है, इज द इन्वलोप, यानी दूसरा पार्ट है इज द इन्वलोप। एवोल्यूट भी इन्वलोप ही है। किसका है? ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ दैट कर्व। यानी कि उस कर्व का डायरेक्ट आपको एनवलप नहीं निकालना है ना। क्या निकालना है? नॉर्मल्स ऑफ दैट कर्व। यानी इवोल्यूट ऑफ ए कर्व इज द एनवलप ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ द कर्व। यानी कि पहला पॉइंट ये हुआ कि पहला क्या निकाले? नॉर्मल ऑफ द कर्व। दूसरा पॉइंट ये हुआ उसका क्या निकाले? इन्वलोप। और तीसरा आंसर आ गया आपका उल्टा। चलिए ठीक, पहले वन यानी उस कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन, नंबर दो उस नॉर्मल इक्वेशन का इन्वलोप निकालेंगे आप। जो नॉर्मल इक्वेशन आएगी आपकी, नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो खुद अपने आप में कर्व होगा, ठीक। और उसके बाद जो आप इन्वलोप निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, यानी वही इवोल्यूट ऑफ ए कर्व हो जाएगा, ठीक। और बहुत ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाएंगे आप, बहुत सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ, कोई ज्योमेट्रिकल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम एक मैथमेटिकल अप्रोच लेके चलेंगे। और 12th क्लास में जो फार्मूले थे उनका एक हमने टेबल बना दिया है, उससे आप याद कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, इसका नाम जानते हैं आप लोग पैराबोला, और उस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए a अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, तो उसके नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसी तरीके से इलिप्स पर एक पॉइंट लिया जा सकता है a cos थीटा b sin थीटा। पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं, इसमें m पैरामीटर है, इसमें m पैरामीटर है, इसमें थीटा पैरामीटर है, ठीक। तब उसकी इक्वेशन ये बनेगी। 12th क्लास में शायद ये प्रूफ भी दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ेंगे तो यही से फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये चारों जो आपको स्पेशल कर दिए हैं हमने, उनके नॉर्मल्स की इक्वेशंस आपको याद हैं, और नहीं याद है तो ये टेबल से आप इनको याद कर लीजिए, ठीक। उससे क्या होगा कि अगर आपके पास इन चारों क्वेश्चन से रिलेटेड इवोल्यूट पूछा जाएगा तो आप उसमें नॉर्मल की इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के तरीके होते हैं, वो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स का इवोल्यूट आपको निकालना है, ठीक। तो अभी जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है कि पहले हम कर्व के नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा ऑन द इलिप्स इज, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन इसी टेबल से कॉपी किया गया है, यानी 2 नंबर वाला पॉइंट ले लिया गया है इसका। नॉर्मल की इक्वेशन आपने लिख ली, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर आप चाहें तो देखें पीछे भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। कोई क्वेश्चन नंबर अगर याद हो, मेरी समझ से क्वेश्चन नंबर अगर आप 9 देखें तो 9 नंबर का क्वेश्चन यही है जिसका आप एनवलप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ एनवलप के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था, यहाँ क्वेश्चन का फॉर्म था कि इवोल्यूट निकालना है। लेकिन अब आपने नॉर्मल की जब इक्वेशन लिखी तो अल्टीमेटली वही क्वेश्चन आ गई जो क्वेश्चन नंबर 9 में थी। अब हमें इसका एनवलप निकालना है, यानी हमें इसको थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि एनवलप का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं पूरा। एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं भी हुई है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे पिछली वाली, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट किया आपने तो सेक थीटा का जानते हैं, सेक थीटा tan थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा का माइनस आएगा तो ये प्लस बना देगा। यहाँ से tan क्यूब थीटा निकलेगा, उसको हम माइनस बी वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू दिस माइनस। अब ये माइनस में हो गया है तो आप जानते हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो हमने tan माइनस थीटा अंदर कर दिया आपका, यानी कि इसको हमने अल्फा मान लिया अगर थोड़ी देर के लिए, तो ये एक्चुअली में बन जाएगा हमारे पास tan अल्फा। यानी ये जो आप देख रहे हैं दिस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास प्लस के साथ, मतलब tan अल्फा ये इंप्लाई करेगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी वाई अपॉन ए एक्स की होल पावर 1/3, राइट। अब यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ माइनस थीटा है, बाद में यूज कर लेंगे। अब इसमें ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, पढ़ा है ना आपने, एक त्रिकोणमिति जिसे हिंदी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ये, परपेंडिकुलर लिया जाएगा ये, और अपॉन में इसका जो बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये एंगल अल्फा। इसकी हेल्प से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू। जैसे आपने कॉस अल्फा निकाला तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, ए एक्स अपॉन ए
ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट में जो भी ये लिखा है इसको थोड़ी लैम्डा कह दिया मैंने शॉर्ट करने के लिए। तो अब ये अंडर रूट ना लगाइए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पर आप लैम्डा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पूरी हाइपोटेन्यूज को जो हम लोगों ने लैम्डा कर दिया, और अगर हम यहाँ पर मान लीजिए साइन अल्फा करते हैं तो ये आ जाएगा बी वाई की पावर 1/3 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो आपका लैम्डा माना। लैम्डा का मतलब है अंडर रूट ए एक्स की पावर 2/3, ठीक है, और बी वाई की पावर 2/3 स्क्वायर लग जाएगा उस पर, ठीक है। ट्रेंगल देख लीजिए एक बार, हम जूम कर दे रहे हैं। बेस है आपके पास ए एक्स की पावर 1/3, परपेंडिकुलर है बी वाई की पावर 1/3, और ये बन जाएगा यहाँ पर अगर देखें ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर होल 2/3 आ जाएगा। वहां साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल लेंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालने के बाद कोसेक अल्फा सेक अल्फा आ जाएगा, और अल्फा को फिर माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, उस इक्वेशन नंबर 2 में माइनस साइन आएगा, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस में कोसेक थीटा होता है, ठीक। सेक में पॉजिटिव रहेगा, तो सेक और कोसेक की वैल्यू निकल आएगी। सेक कोसेक क्यों निकाला आपने, वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तभी तो इन्वेलोप निकलेगा। इन्वेलोप कैसे निकालते हैं, जब हम उसके पैरामीटर को इलिमिनेट करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम होने की वजह से सेक थीटा और कोसेक थीटा को इलिमिनेट करना होगा। तो हम लोग सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया है, फ्रॉम सेकेंड टू 1, सेकेंड से 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। और इसको आई थिंक आप सिंप्लीफाई कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। इस ax की पावर 1/3 को ऊपर ले जाएंगे तो ax की पावर 2/3 बन जाएगा, और by की पावर 1/3 को जब आप by के साथ ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो by की पावर 1 है और उसमें से -1/3 हो जाएगा, तो by की पावर 2/3 बच जाएगा आपके पास, ठीक। उसके बाद इसको पूरा कॉमन ले लेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब जब आप कॉमन ले लेंगे तो आई थिंक कि फिर एक बार वापस अंदर बच जाएगा, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 अंदर बच जाएगा आपके पास, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो सेम होने से पावर इसकी हो जाएगी 3/2। ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो हमने ये अंडरलाइन किया है करली टाइप का, इसको कॉमन लेकर तो होल पावर आ जाएगी 3/2। और फिर आप जब रिसिप्रोकल कर देंगे इसका, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जो पावर रिसिप्रोकल होगी तो जो 3/2 लेफ्ट में है वो 1 हो जाएगी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के राइट में जाकर वो हो जाएगी 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के ये हो जाएगी आपकी 2/3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट ऑफ द एलिप्स, राइट। तो ये आप इसको राइटिंग में करेंगे तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा समझ में आएगा, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3। और एक सजेशन मेरा यहाँ पर ये भी है कि इन रिजल्ट्स को भी आप याद करके रखिए। अब याद करके ही कहना कहेंगे, रट के नहीं कहेंगे, शब्द अच्छा नहीं है, समझिए इसको खूब और याद कर लीजिए रिजल्ट, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये बदलेगा नहीं कभी। यानी जो इलिप्स अगर इस फॉर्म का है, ठीक, तो कभी नहीं चेंज होगा। हाँ, अब अगर एग्जाम में ये आ जाए, मान लीजिए कि 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब बताइए डिजिट में आ जाए, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1/2, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9। तो डिजिट में भी आ सकता है प्रॉब्लम, और यहाँ लाके आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो जब आपको ये रिजल्ट याद रहेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इन रिजल्ट्स को भी जो स्टैंडर्ड हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप एमसीक्यू फास्ट कर पाएंगे। अब एक रिमार्क देखिए, रिमार्क में एक्चुअली एक नया मेथड बताया गया कि कैसे इवोल्यूट निकाल सकते हैं, या इवोल्यूट होता भी क्या है, एक और अप्रोच है इसकी। तो दूसरी अप्रोच में क्या है, इवोल्यूट ऑफ एनी कर्व आल्सो मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इट्स डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में आपको कर्वेचर नाम के चैप्टर्स को, वीडियोस को देखना होगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर नाम के चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल में इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है कि आपको कहाँ नोट्स देखना है, पूरा एक चैप्टर ही है कर्वेचर। तो उसके जो लोकस निकालते हैं उसी को हम लोग इवोल्यूट कहते हैं। तो उसका मेथड क्या दिया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा एट एक्स वाई एंड इलिमिनेट एक्स वाई फ्रॉम वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, देन लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज रिक्वायर्ड इवोल्यूट ऑफ कर्व। यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप याद करें तो आपने पढ़ा है कि इस तरीके से अगर किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये सर्किल ही बनेगा। अगर ये पॉइंट पी है, यहाँ पर ये बेंडिंग कर्वेचर कहलाती है, ये आपका अल्फा बीटा होगा। तो हर पॉइंट पर हम लोग
एक सर्किल बना सकते हैं, जैसे ये है, चाहे यहाँ बना लें, फिर आगे एक सर्किल बना लें, जितने भी आपके सर्किल बनेंगे उनके जो लोकस आएगा, यानी इसका लोकस जो आएगा अल्फा बीटा का लोकस, यानी कि एक नया कर्व बन जाएगा अल्फा बीटा के मूवमेंट से, यानी चलने से हर पॉइंट पर कई सर्किल बनेंगे, तो उसी हिसाब से अल्फा बीटा मूव करता रहेगा। तो हमें यहाँ बेसिकली निकालना क्या है, अल्फा बीटा का लोकस, यानी एक नए कर्व की इक्वेशन। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, इसमें तरीका दिया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एक अल्फा का फार्मूला है, अल्फा निकाल लीजिए, और एक बीटा का फार्मूला है, बीटा निकाल लीजिए एट द पॉइंट एक्स वाई, जनरल पॉइंट पे, एंड इलिमिनेट एक्स वाई, और इलिमिनेट किसको करेंगे, एक्स वाई, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ, कहां से, अल्फा बीटा से, एंड फ्रॉम इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो आपको कर्व की इक्वेशन दी होगी, देन लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज द रिक्वायर्ड इवोल्यूट ऑफ कर्व, तब जो अल्फा बीटा का लोकस होगा वही इवोल्यूट होगा। अच्छा, अब बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास में आपने जब लोकस निकालना पढ़ा था तो याद होगा एच के मानते थे आप लोग, मानते थे एच के, और बाद में करना क्या होता था पता है, हम लोग जो एक्स वाई होता था उसको इलिमिनेट कर देते थे, जो यहाँ लिखा भी है एलिमिनेटिंग एक्स वाई, और अल्टीमेटली लास्ट में एक इक्वेशन निकाला करते थे जो एच के को कनेक्ट करती हो, मान लो जैसे निकला है 2x² प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते लोकस में, एक्स वाई नहीं लाएंगे, आपको अल्फा बीटा जो पॉइंट जिसका निकालना है, जैसे एच के मान लिया, तो लास्ट में आंसर लाएंगे तो उस समय आपके पास एक्स वाई नहीं होना चाहिए, केवल वही कनेक्शन होना चाहिए जिसका लोकस निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं, जैसे एच के पॉइंट का निकाल रहे हैं तो एच के की इक्वेशन होनी चाहिए, अल्फा बीटा का निकाल रहे हैं तो अल्फा बीटा होना चाहिए, एक्स वाई नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन ही होता है कि किस तरीके से एक्स वाई को इलिमिनेट किया जाए, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको केवल हम इसी से अच्छे से कर सकते हैं, अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से मतलब अभी जो नॉर्मल वाली है कि पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली हमने और उसके बाद उसका एनवलप निकाल दिया, और ये तरीका ये बता रहे हैं हम आपको कि अल्फा बीटा निकाल लिया और अल्फा बीटा का लोकस निकाल लिया, यानी एक्स वाई एलिमिनेट करके अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लिया। ठीक, तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसकी अप्रोच आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इवोल्यूट ऑफ हाइपरबोला 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन है 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको अल्फा बीटा वाले मेथड से करते हैं, नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहले 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर है, आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, d2y बाई डी एक्स टू 12th क्लास में पढ़ा है निकालना, बहुत आसान है, बताने की जरूरत आई थिंक नहीं है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स मतलब पहले यहाँ से y आप निकाल के रख लीजिए, y इज इक्वल टू आपके पास है ए स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा, तो उसकी मदद से यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स भी आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर y आ गया है, देखिए dy बाई डी एक्स निकल आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, और डी2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर करेंगे जब ये। ठीक, या प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के निकाला गया है, आपके जो इस नोट्स में निकाला गया, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड से लगा दिया, y लेके नहीं निकाला है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों को रखा है, इस तरीके से भी कर सकते हैं या वाई को सेपरेट करके भी कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक आप इसको ना करिएगा, इसको प्रोडक्ट रूल लगा कर लीजिएगा इसमें, जिस तरह से आपके इसमें किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड लगाइएगा, एक्स को फर्स्ट और सेकंड करके करेंगे, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, लाइक ए 12th क्लास। अब आगे बढ़ते हैं, इफ अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अल्फा बीटा सेंटर है कर्वेचर के, और ये अल्फा का फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा, और ये आपको कर्वेचर नाम के चैप्टर में मिला है। ठीक है, वहां पर, और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है एक बीटा का फार्मूला, एंड लिखा, बीटा टाइप नहीं है, ये बीटा होगा। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू बाई डी एक्स। आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की करनी है, डिनोमिनेटर में d2y बाई डी एक्स की करनी है, और सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाना है। आई थिंक नोट्स आप देखेंगे, उससे कॉपी करेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अल्फा निकल आया है क्वेश्चन नंबर 2 में। बीटा के लिए फॉर्मूला है y प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट, यहाँ से ला करके, और d2y बाई डी एक्स की रख देंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा टेक्निक ये लगानी पड़ती है कि किसी तरीके से हमारा एक्स वाई इलिमिनेट हो जाए और एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जो कनेक्ट करे, किसको कनेक्ट करे, अल्फा और बीटा को। तो ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आपकी स्किल पर डिपेंड करेगा कि आपने सोचा कैसे। जैसे आप इस प्रॉब्लम में कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि जोड़ दें और घटा दें तो आ जाएगा,
ठीक, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हमें पता है और सॉल्व भी है कि इसके बगैर इसका सिंप्लीफिकेशन हो नहीं पाएगा, और कुछ अप्रोच लगाओगे तो नहीं कर पाओगे आप। तो क्या किया इन्होंने, जोड़ दिया पहले अल्फा और बीटा को। आप कहेंगे सर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करके देख लें, तो आप देखिएगा टाइम वेस्ट होगा और एक्स वाई हट नहीं पाएगा। मकसद है एक्स वाई को इलिमिनेट कराना और अल्फा बीटा में रिलेशन लाना, ये ध्यान रखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो जोड़ने का फायदा ये हुआ कि आपके पास जो एलसीएम है यहाँ पर, ये देखिए इसमें 2x आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसमें 2y आ रहा है। देखो अल्फा लिख दिया, बीटा लिख दिया, ये 2xy आ गया। और ये अगर देख लीजिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर जुड़ जाते हैं तो x प्लस वाई की पावर क्या बना दे रहे हैं, 3/2। और इसी तरीके से घटा दिया, अल्फा माइनस बीटा कर दिया, तो ये बन गया y माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 2xy। क्लियर? अब देखिए क्या टेक्निक लगाई, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की पावर जो है क्या कर दिया, यहां लिख लिया 2/3 होल पावर 2/3। तो जब 2/3 करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये पावर x क्यूब है आपकी, तो इस क्यूब जो है, क्योंकि पावर 2/3 लगा दिए ना, तो यहाँ भी 2/3 लगाएंगे समझिए, और इसके ऊपर भी 2/3 लगाएंगे, यहाँ पावर 3 कैंसिल कर देगा। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2xy की पावर 2/3 आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर भी आप 2/3 लगा दीजिए, क्या फायदा होगा अभी आगे पता लगेगा। इसके ऊपर भी आप 2/3 कर देंगे तो ये और ये कैंसिल कर देगा, यहाँ स्क्वायर ही बचेगा, नीचे वाले पे रहेगा 2x की पावर 2/3, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा y माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन 2xy की पावर 2/3 जो पावर है आपकी। क्लियर? अब देखिए फायदा ही हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, फायदा का मतलब 2xy डिनोमिनेटर में कॉमन आ गए, ऊपर आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना देगा 4xy। अब देखिए प्लस और माइनस वाले टर्म कट गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक, और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2xy1 की पावर 3। और यही तो हमें चाहिए था केवल, ये तो इसने बना दिया a स्क्वायर, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा है 2xy इज इक्वल टू a स्क्वायर, x प्लस वाई पता नहीं है, x माइनस वाई पता नहीं है क्या होगा। तो बस ये एक मैनिपुलेशन है जिसको आपको समझना भी है, कह सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए याद भी रखना है कि ऐसे ही हट पाएगा, और नहीं तो हट नहीं पाएगा एक्स वाई फिर आपका। ठीक, तो x प्लस वाई की पावर 2/3, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3, अल्फा माइनस बीटा की पावर 2/3। आई थिंक ऐड करा है कि सब्ट्रैक्ट किया, देख लीजिएगा कि आई थिंक सब्ट्रैक्ट करने पे आया ही आपका यहाँ पर। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट, ऐड करने पे आएगा तो ऐड, इसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कहीं डाउट है कि कहीं प्लस पे तो नहीं आता है ये चीज। ठीक है, हाँ अभी हम इसको पूरा कर नहीं रहे हैं, आप इसको प्लस का एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ प्लस तो नहीं है कहीं पर। ठीक है, आपने राइटिंग करिएगा, अगर हो तो प्लस कर सकते हैं वहां पर। तो अब ये चीज जो है अभी अकॉर्डिंगली मैंने आंसर लिखा है, तो जहां अल्फा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि दस द लोकस ऑफ अल्फा बीटा, यानी अल्फा की जगह एक्स रख देंगे, बीटा की जगह वाई, दैट इज इवोल्यूट ऑफ वन, उसी लोकस को इवोल्यूट कहेंगे, इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू 2a की पावर 2/3। एक बार फिर कहेंगे जरा माइनस, यहाँ आप लोग चेक कर लीजिएगा कि माइनस से आंसर आ रहा है कि प्लस से आ रहा है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक मेथड और होता है इवोल्यूट निकालने का, जब आपकी इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हो, व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब पैरामीट्रिक फॉर्म अगर दी हुई है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं आपको पता है? देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपकी इक्वेशन x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 280 दी हो और y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 दिया हो। ठीक, और आपसे कहा जाए कि इसका इवोल्यूट निकालिए, तो सबसे पहले आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मल की इक्वेशन। इससे कैसे नॉर्मल की इक्वेशन? आई थिंक आपको फार्मूला इसका याद होगा कि स्ट्रेट लाइन का क्या होता है फार्मूला, उसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल पाएंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन के यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, तो नॉर्मल की इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। याद होगा, यहाँ पर m का मतलब होता है dy बाई dx। ठीक, और x1 इसी को x1 कहेंगे, दिस इज x1, और ये जो आपका है ये हो जाएगा y1। क्लियर? और ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन का आपको इन्वेलोप निकालना होगा, और जब इन्वेलोप निकाल लेंगे तो वो इवोल्यूट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो इवोल्यूट हो जाएगा। तो आप इसको देखिए कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स, ये मेथड लिखा है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, टू ऑब्टेन इट्स इवोल्यूट फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट। पहले क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन
एंड देन फाइंड द इन्वेलोप ऑफ ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ऑब्टेन्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट, जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो जाएगी उसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, तो आई थिंक ये लेक्चर समझ में आ गया होगा पूरा आपको, और इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो भी हमने आपको 3 मेथड बताए हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं, और इसके हिसाब से आप ये जितने भी क्वेश्चन इसके ऑल द 6 दिए हैं वो ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जो आप नहीं कर पा रहे।